हेलो फ्रेंड्स, एलजी आर्ट स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में आप लोग आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह आपके मैथ के क्रैश कोर्स का 15 नंबर क्लास है। इससे पहले मैथ के क्रैश कोर्स का दोस्तों 14 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो जो लोग अभी तक इस सभी 14 क्लास को नहीं देखे हैं तो वो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये 14 क्लास जो है आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन, और पिछले क्लास में सिंप्लीफिकेशन के जितने भी बेसिक कंसेप्ट है उसको और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का भी हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। आज का क्लास आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड आज के क्लास में कुछ ऐसे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और सभी के सभी क्वेश्चन आपका जो है बाय ट्रिक होगा। दैट मीन्स जो कोई जो है लॉन्ग मेथड नहीं होगा, बिल्कुल आज का जो जितना भी क्वेश्चन होगा सभी शॉर्ट मेथड से होगा। तो आज का क्लास काफी खास है, क्योंकि आज जिस तरह का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन अभी तक हम लोग कभी नहीं किए हैं। तो सारा क्वेश्चन आज का काफी महत्वपूर्ण है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को सीखने की कोशिश कीजिएगा और जो बातें बताया जाएगा उसको ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, जो सबसे फर्स्ट आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना फिक्स है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका देख सकते हैं, पूछा जा रहा है स्क्वायर रूट 2, फिर से उसके अंदर है स्क्वायर रूट 2, फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट 2, फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट 2 और उसके अंदर है स्क्वायर रूट 2। इसका क्या करना है, आपको मान बताना है। दैट मीन्स इसका वैल्यू बताना है। जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका वैल्यू आपको क्या करना है, बताना है, मान बताना है कि आखिर कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जैसे बच्चा के सामने आता है तो वो घबरा जाते हैं क्या करें नहीं करें, बट आपको बस सिंपल ट्रिक यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन यही नहीं है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन इस टाइप का आता है। पिछले क्लास में मेरे द्वारा कुछ इस प्रकार के अलग टाइप का जो है क्वेश्चन हम डिस्कशन भी किए हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले कि इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्योंकि आपका ट्रिक जो है वो पैटर्न के आधार पे बनता है। तो पैटर्न देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी स्क्वायर रूट है, उसके अंदर 2 है, फिर ये भी आपका स्क्वायर रूट है और इसके अंदर 2 है, फिर स्क्वायर रूट के अंदर 2, स्क्वायर रूट के अंदर 2, स्क्वायर रूट के अंदर 2। तो अगर इस पैटर्न में अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है, और एक बात गौर करेंगे कि यहाँ डॉट डॉट नहीं दिया गया है, और डॉट डॉट नहीं दिया जाता है तो उसको बनाने का तरीका अलग है, और अगर डॉट डॉट दे दिया जाए तो इसको बनाने का तरीका अलग है। तो जिस क्वेश्चन में डॉट डॉट होगा वहां पर हम डिस्कशन करेंगे कि डॉट डॉट वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। डॉट डॉट का मतलब है कि ये आगे कंटिन्यू है, मतलब आगे बढ़ता जा रहा है, ये रुकने की कोई जो है इसमें चांसेज नहीं है। लेकिन यहाँ पर डॉट डॉट नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर जो टर्म है वो फिक्स है। तो कितना टर्म है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 टर्म है, ठीक है। और सभी स्क्वायर रूट के अंदर एक ही नंबर है, वो है 2, 2 2 फिक्स है, सभी में 2 ही है। तो जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको एक ट्रिक याद रखना है कि इस सभी को गुना कर लेना है। सभी को क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। तो देखिए क्या होगा, गुना कीजिए। देखिए 2 दूना क्या होगा 4, 4 दूना क्या होगा 8, 8 दूना क्या होगा 16 और 16 दूना क्या होगा 32। तो 32 अब आपको जो मिला 32 उसे क्या करना है, देखिए आपको सिंपली लिख देना है 2 का पावर 31/32, 31/32, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो देखिए कितना शॉर्टकट आपको समझना है। क्या समझना है कि अगर इस पैटर्न में कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए, इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो रूट के अंदर जो भी नंबर्स हैं उसे गुना कर लेना है। और रूट के अंदर था क्या, तो 2 था, तो 2 के पावर में क्या करना है, बट्टे में नीचे लिखना है, गुना वाला जितना आएगा उतना, और ऊपर लिखना उससे 1 कम, ऊपर उससे 1 क्या करना है, कम लिखना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बाय ट्रिक आप समझने की कोशिश करेंगे। ट्रिक क्या है, अंदर में जितने भी आपके नंबर्स हैं उसे आप गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद जो नंबर था उसके ऊपर में पावर देंगे, बट्टा के नीचे गुना करके जो आया उसको नीचे, और उससे 1 कम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पर 3 आ जाता तो हम 3 को 3 से क्या करते, गुना करते, और 3 जो है लेते बेस में, और
जितना गुना करके आता उतना नीचे और उससे एक कम कहाँ लिखते तो ऊपर लिखते। बस इसी ट्रिक से आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कोई लॉन्ग मेथड जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कैसे सही हुआ आप समझ गए होंगे। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को बताइए कि LGR स्टडी यूट्यूब चैनल पे इस तरह का ऑनलाइन क्लास लिया जा रहा है, तो अधिक से अधिक बच्चे क्या करेंगे, जुड़ेंगे। हम बढ़ते हैं आपके दूसरे नंबर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। इसको भी बाय ट्रिक हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं, पैटर्न के आधार पर यहाँ पर सीखने वाले हैं। और जो लोग अभी तक जो है LGR स्टडी का जो है ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। वो आपके ITI पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण है। ITI के लिए तो 2 ऐप है, वहां पर दोनों आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को समझिए, काफी इजी क्वेश्चन है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और जब इसके सामने बच्चे के सामने क्वेश्चन आता है तो वो सोच नहीं पाते कि आखिर इसे करना क्या है हमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझेंगे। बोला जा रहा है 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 ... 1 - 1/n। अब पैटर्न समझिए कि इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है इसको समझिए। देखिए फर्स्ट टर्म सभी का सेम है, देख सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, सभी का सेम है, ठीक है। और सेकेंड टर्म में आप देख लीजिए, यहां है 1/2 और यहां है 1/3 और यहां 1/4 और 1/5 1/6 करते हुए 1/n के तरफ बढ़ा हुआ है। तो जब इस पैटर्न में कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको याद रखना है कि ये जो है इस पैटर्न का जो सॉल्यूशन होगा, इस पैटर्न का जो मान होगा, जो वैल्यू होगा, वो आपको सिंपली याद रखना है कि लास्ट का जो टर्म यहां पर आपको दिया गया है 1/n, लास्ट का टर्म क्या है 1/n। तो यहां पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1/n हो जाएगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा पैटर्न इस तरह का अगर क्वेश्चन का होगा तब, अगर इस तरह का पैटर्न नहीं होगा तो ये रूल काम नहीं करेगा। तो इसमें आप समझेंगे कि जो लास्ट टर्म है 1/n इसका क्या हो जाएगा, फाइनल जो आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप जो है समझेंगे, कोई बड़ी जो है बातें नहीं है। आप सीधे याद रखिए कि अगर इस तरह का कोई भी पैटर्न आपके सामने आता है तो वहां पर फाइनल आंसर क्या होगा, 1/n ही होगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा हल। चलिए अब जो है यहां पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। हल्का इसमें आपको कंसेप्ट लगाने की जरूरत है, हल्का तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको सबसे पहले हम यहां क्या कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है क्या चीज दिया गया है, ठीक है। चलिए हम फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, तो ऊपर देख सकते हैं आपको दिया गया है 2 का पावर a। और देखिए इसका क्या करना है, इसको हल करने पर प्राप्त होगा। इसको जब आप हल करेंगे, ये जो आपका भिन्न दिया गया है, जो फ्रैक्शन दिया गया है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा, वही आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे, तब तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हल करने पर मतलब सॉल्व करने पर, तो सॉल्व करेंगे तब तो पता चलेगा। चलिए 1-2 स्टेप में इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो जो दिया गया है ऊपर यहाँ जो आपके क्वेश्चन में, उसको हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो है 2 का पावर a प्लस 2 का पावर a-1 और बट्टे में आपको दिया गया है 2 का पावर a प्लस 1 दिया गया है और फिर माइनस लिया है और फिर लिया है 2 का पावर a। अब इसे हमें क्या करना है वो आप गौर से देखेंगे। यहाँ नीचे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको समझना है कि आखिर हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। इसको देखिए, ये जो आपका 2 का पावर a है, सेम टू सेम आपको लिख लेना है इसको। तो 2 का पावर a हमने क्या करा, तो सेम टू सेम लिख लिया।
अब देखिए ये प्लस जो है उस प्लस को भी सेम टू सेम लिख लीजिए। और इस चीजों को देखिए, ये जो है 2 का पावर a माइनस 1 क्या है, 2 का पावर a माइनस 1 है। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2 का पावर a इंटू 2 का पावर माइनस 1, तो क्या कोई बुराई होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो इंटू है, इंटू का मतलब होता है गुना, इंटू का मतलब क्या है? गुना है। और 2 के पावर a माइनस जो आपका 1 है, इसको जब आप क्या कर देंगे, इस टाइप से लिख देंगे तो कोई जो है प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? सो देखिए, हम आपको बताए थे कि गुना में अगर क्या होगा, बेस सेम होगा तो पावर जुटेगा। पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो इधर से इधर की तरफ आप चलिए, तो देखिए यहां गुना मुझे करना है और बेस सेम है, तो पावर क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो a को -1 में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? a माइनस 1 मिलेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो यहां पर आपको दिया गया 2 का पावर a माइनस 1, हम उसको लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? यहां पर आप देख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं 2 का पावर a गुने 2 का पावर -1। तो हम इस जो आपका दिया गया एक टर्म है 2 का पावर a माइनस 1, उसके जगह पर लिख लेंगे कितना? तो 2 का पावर a और गुने 2 का पावर -1 लिख लेंगे। और नीचे भी सेम यही कंसेप्ट आपको लगाना है, सेम यही कंसेप्ट आपको नीचे भी क्या करना है? लगाना है। तो यहां पर देखिए नीचे क्या दिया गया है, ये तो स्टेप आपका क्लियर हो गया। नीचे स्टेप को देखेंगे, दिया गया है 2 का पावर a प्लस 1 दिया गया है, तो हम इसको लिख देंगे 2 का पावर a और गुने 2 का पावर 1। क्योंकि देखिए गुना करना है और बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो a प्लस 1 क्या हो जाएगा? आपका a प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब एक बात सीखिए, यहाँ पर एक बात समझिए कि जो है हमने जो लिखा है 2 का पावर a गुने 2 का पावर 1, और पावर से 1 अगर हम हटा भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए हम ये जो है आपका 2 का पावर a प्लस 1, इसको हम लिख देते हैं 2 का पावर a और गुने हम क्या लिखेंगे? जो 2 गुने क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। गुने क्या लिखेंगे? 2। और ये जो माइनस है तो यहां पर हम लिख लेंगे माइनस, क्या लिखेंगे? माइनस लिख लेंगे, हल्का ऊपर कर देते ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। चलिए, हाँ यहां पर देख लीजिए, हम यहां पर माइनस लिख देंगे और जो आपका 2 का पावर a है उसको सेम टू सेम लिख देंगे 2 का पावर a। अब है बात को समझने की जरूरत, अब हमें क्या करना चाहिए और क्या करेंगे, उस चीजों को अब आप गौर से सीखेंगे, गौर से देखेंगे। तो चलिए अब जो है हम इसे आगे बढ़ाते हैं और आसान बनाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए अगले स्टेप में आपको क्या करना है, हम समझा रहे हैं इसीलिए आपको इतना टाइम लग रहा है, बट समझाना नहीं हो, मुझे भाई बनाना हो तो हम फास्ट में बना देंगे, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। देखिए एक बात यहाँ पर गौर कीजिए, ये आपका प्लस है और प्लस के बाएं साइड है 2 का पावर a और दाहिने साइड भी है 2 का पावर a। दैट मीन्स आप 2 का पावर a क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो हम ऊपर क्या करेंगे? तो 2 का पावर a कॉमन ले लेंगे। 2 का पावर a क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर देखिए 2 के पावर a से भाग दीजिएगा तो 2 का पावर a कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? 1, और प्लस है बीच में तो प्लस ले लेंगे। और यहां पर देखिए 2 का पावर a कट जाएगा तो 2 का पावर -1 बचेगा। क्या बचेगा? 2 का पावर -1। तो हम यहां पर लिख देंगे 2 का पावर -1। ऊपर का कहानी ये रहा, नीचे के कहानी को गौर से देखेंगे, ये जो माइनस है आपको दिख रहा होगा माइनस, इस माइनस के बाएं देखिए 2 का पावर a है, माइनस के दाहिने भी 2 का पावर a है। दैट मीन्स यहां भी हम 2 का पावर a क्या कर सकते हैं? तो कॉमन ले सकते हैं। और फिर यहां पर आप देखेंगे 2 का पावर a कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो यहां पर आपको लिखना होगा 2, और माइनस है तो माइनस ले लीजिए, ये वाला माइनस, और फिर 2 का पावर a को 2 के पावर a से आप भाग दिए। कॉमन लेने का मतलब ही होता है भाग देना। तो 2 के पावर a से 2 के पावर a को जब आप भाग करें तो क्या हो गया? 1 हो गया। अब आप बातों को समझेंगे, अब हो गया आपका काम सिंपल। देख लीजिए ऊपर भी है 2 का पावर a, नीचे भी है 2 का पावर a,
तो 2 के पावर a से 2 के पावर a को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो गया कैंसिल, कट गया। अब आप अगले स्टेप को समझिए कि अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, किस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हो गया, अब आपका आंसर आ गया। देखिए ये जो 1 है इसको सेम टू सेम 1 लिख लीजिए, हम इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो प्लस है वो प्लस लिख लीजिए। इसके बाद 2 का पावर -1 है, तो माइनस हटाना है हमें पावर से, तो हम आपको बोले थे कि उसको क्या कर देना है, बट्टे के नीचे लिख देना है। यहाँ पर पावर हम 1 लगा सकते हैं, माइनस हट गया, लेकिन पावर 1 लगाने से कोई कोई फायदा नहीं, तो नहीं भी लगा सकते हैं। मतलब सिंपली आपको यह समझना है, 2 का पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/2 का पावर +1, और इसको आप हटा दीजिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यही हमने किया कि जो आपका 2 का पावर -1 था इसको हमने क्या करा, तो 1/2 के रूप में लिख दिया। अब आपको समझना है कि नीचे में देखिए 2 - 1 बच रहा है, 2 - 1 करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 आप नीचे में लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम नहीं लिखेंगे। लेकिन अब इसे आपको क्या कर लेना होगा, जोड़ लेना होगा। तो जोड़िएगा तो क्या होगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 दूनी 2 और 2 का क्या होगा, 2 होगा। प्लस है तो प्लस ले लीजिए, 2 का 2, 1 का क्या होगा, 1 होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। 3/2 आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3/2 फाइनल आंसर। तो आप देख लीजिए कि आपका सही ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो 3/2, तो 3/2 यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। इसी चीज को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको और फास्ट कर पाएंगे। इस तरह से हम लोग सीख रहे हैं और इस तरह से सीखेंगे। हम बढ़ जाते हैं आगे। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर कीजिए आप लोग। और दूसरी बात है, आप लोगों का कंप्लेन रहता है कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। आपको बता दे कि अभी आप लोगों का जितना संख्या है, हमने जब चेक किया तो मुझे पता चला कि आप लोग अभी टोटल जो है लगभग 5 से जितने भी बच्चे उसमें से आधा बच्चा ही 50% बच्चे ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन किए हैं। जो घंटी का निशान है वो आप लोग नहीं दबाए हैं, इसीलिए आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो आपको सब्सक्राइब जो लाल रंग का बटन दिख रहा होगा उसको दबा करके बगल में घंटी आएगा, उसको दबाने के बाद 3 ऑप्शन आएगा, तो उस पर ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो इसके जिम्मेवार आप होंगे। तो ये काम आप लोग कर लीजिए। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखने की कोशिश करते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन को सीखिएगा, नया नया चीजें सीखिए, नया नया कंसेप्ट सीखेंगे तो उसका मजा आपको अलग ही होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बोला जा रहा है x बराबर YZ, क्या बोल दिया गया आपको, एक चीज तो दे दिया गया x बराबर YZ, दूसरी दिया गया z बराबर x - y। दूसरा चीज क्या दिया गया आपको, z बराबर x - y। तो आपको x का मान क्या करना है, बताना है, x का वैल्यू क्या करना है आपको बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझने की कोशिश कीजिए। चलिए हम इसको मान लेते हैं। आपका मान लीजिए कि ये फर्स्ट समीकरण दे दिया गया और ये दे दिया गया सेकंड समीकरण। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, तो लिख देते हैं। जब आप इसका हल करेंगे, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको क्या करना है सिंपली समझिए। जो गिवन है लिख दीजिए, जो दिया गया है, दिया क्या गया है, तो फर्स्ट जो चीजें हैं वो दिया गया है x बराबर y प्लस YZ, x बराबर YZ दिया गया है। एवं दूसरी बातें जो है दिया गया है वो है z बराबर x - y। अब इसी दोनों के मदद से हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आप अगर सोचे तो एक चीज देखेंगे, आपको दिया गया है x बराबर YZ, x बराबर क्या दिया गया है, YZ दिया गया है। तो x को हम सेम टू सेम x लिखते हैं, बराबर है तो बराबर रहेगा। और YZ जो है, जो YZ आपको दिया गया है, इसमें हम y को सेम लिख लेते हैं और z का जो वैल्यू है वो आप यहां से ले लीजिए, z बराबर x - y हम रख देंगे, क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है कि जो z है वो x - y के बराबर है। दैट मीन्स
x माइनस वाई और z दोनों बराबर चीजें हैं, तो हम z के स्थान पर x माइनस वाई लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे x माइनस वाई। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर x माइनस वाई? क्यों लिखे तो समझ गए। z के स्थान पर हमने x माइनस वाई क्यों लिखा? क्योंकि z बराबर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है x माइनस वाई। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको सिंपली x का वैल्यू क्या होगा मिल जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जो आपका x है वो x रहेगा ही रहेगा। जब आप y को x से गुना करेंगे तो क्या होगा? xy होगा, और फिर बीच में माइनस है तो आप माइनस ले लेंगे, और फिर जब y को y से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? y स्क्वायर मिलेगा। हम आ जाते हैं इधर और बातों को फ्रेश से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब आपको करना क्या है। देखिए जो दाहिने तरफ y स्क्वायर है, ये जो y स्क्वायर है हम इसको ले आते हैं बाएं। क्या ले आएंगे? क्या करेंगे? हम इसको बाएं ले आएंगे तो प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाएं जब आप इसको लाएंगे तो प्लस y स्क्वायर हो गया। जब आप इस माइनस y स्क्वायर को बाएं ले गए तो प्लस y स्क्वायर। फिर आप जो है अब क्या करेंगे? बराबर का साइन लीजिए और आपको करना क्या है तो सीखिए। देखिए पहले से ही दाहिने साइड में एक्स वाई है, तो इस चीजों को हम सेम टू सेम एक्स वाई क्या करेंगे? लिख देंगे। और फिर आपको करना क्या है कि देखिए x जो था बाएं तरफ जो x था उसको दाहिने तरफ ले जाएंगे, मतलब बराबर के दाहिने तरफ ले जाएंगे। तो प्लस x है तो बराबर के दाहिने तरफ जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। इतना आप लोग तो जरूर समझ गए होंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और एक जरूरी जो स्टेप है उसको करते हैं, उसको सीखते हैं। देखिए यहां पर आपको अब क्या करना है उसे समझिए। अब आपको कर क्या लेना है? जितने भी टर्म दाहिने साइड आपको दिखाई दे रहे हैं उस सभी को बाएं ले आइए। तो एक्स वाई और माइनस एक्स, और फिर बाएं में जो भी टर्म है उसको दाहिने ले चलिए। तो बाएं में टर्म है वाई स्क्वायर तो चला जाएगा वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि सर दाहिने बाएं आपने किया तो चिन्ह क्यों नहीं बदला? तो आपको हम बता दें कि जब आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे टर्म दाहिने वाले को बाएं लाएंगे और बाएं वाले पूरे टर्म को दाहिने ले जाएंगे, उस स्थिति में चिन्ह नहीं परिवर्तित होगा। दैट मीन्स चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आप एक चीज यहां पर गौर से देख सकते हैं, x यहां भी है, x यहां भी है, तो x आप क्या करें तो कॉमन ले लीजिए। x जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपका क्वेश्चन बन गया। यहां पर बच जाएगा y, और ये माइनस है तो माइनस ले लीजिए। x से x को आप भाग देंगे तो 1 बचेगा। फिर आपका हो गया कौन चीज? दाहिने में y स्क्वायर। तो अब आपको क्या कर लेना है? x है तो x को बाएं रखिए। दाहिने में पहले से है y स्क्वायर। क्या है दाहिने में पहले से? तो दाहिने में है y स्क्वायर। इसको हम फिर से लिख देते हैं, समझिए। यहाँ पर x को आप बाएं रखिए। दाहिने में पहले से आपका y स्क्वायर पड़ा हुआ है तो y स्क्वायर रहेगा ही। और जब आप y माइनस 1 को दाहिने भेजेंगे तो ये गुना के रूप में है, कुछ भी नहीं है तो क्या गुना के रूप में है, तो ये दाहिने साइड जाएगा तो बट्टा के रूप में जाएगा, वो यानी कि y माइनस 1 होगा। y माइनस 1 होगा। एंड दिस इक्वेशन इज योर आंसर। यही जो इक्वेशन आपको मिला इतने मशक्कत के साथ, यही इक्वेशन आपका क्या है? आंसर है। तो अब आप देख लीजिए कि कौन सा सही आंसर होगा आपके आंसर के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन देखा जाए, हाँ, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आ रहा है, वाई स्क्वायर बट्टे 1 माइनस जो है y माइनस 1, ये जो आपका है वो फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा किस चीज का? तो x का वैल्यू आपको भाई निकालना था। क्या बोला जा रहा था कि क्या करो? x का मान बताओ। तो x का मान हमने आपको बताया y स्क्वायर बट्टे y माइनस 1। और किस तरह से आया? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को अभी का अभी जस्ट लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करना काफी जरूरी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। अगर अभी तक लाइक नहीं की वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब अभी हम लोग सीखने वाले हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया पूरा का पूरा कंप्लीटली सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन देखते हैं। 5 देखेंगे। 5 को देखने से पहले 6 को देखते हैं। ये काफी आपके लिए अच्छा है, काफी महत्वपूर्ण है। तो पहले 6 को ही देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? समझिए, केवल क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे।
6 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए बोला जा रहा है, जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसके द्वारा आपको बोला जा रहा है 1/5, और ये भागा है, डिवीजन का साइन है, सभी जानते होंगे भागा का चिन्ह है। 1/5 भागे 1/5 का 1/5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर में जो 1/5 है, देखिए आपको बताए थे हम बोर्ड मास में कि पहले का काम करेंगे फिर भाग का काम करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 तो रहेगा ही रहेगा, फिर बीच में आपका भागा का चिन्ह रहेगा और 1/5 आ जाएगा, और जो का है उसका मतलब होता है गुना, और उसके बाद है 1/5। सेम नीचे स्टेप में आपको 1/5 है, और ये जो का है इस का को हम लिख देंगे गुना के रूप में। किसके रूप में? गुना के रूप में, और 1 हो जाएगा 5, और फिर भागा का साइन है तो ये साइन हम ले लेंगे और बट्टे में उसके बाद 1/5 है। अब अगले स्टेप में आपको करना क्या है समझिए। ऊपर में देखिए पहले गुना का काम करेंगे तब भाग का काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा सो समझिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये आपका 1/5 रहेगा। क्या रहेगा? 1/5 रहेगा, और भागा है तो आप ले लीजिए भागा, और फिर आप क्या करेंगे, इसको जब गुना करेंगे तो 1 को 1 से ऊपर गुना कर लीजिए तो 1 हो जाएगा, नीचे 5 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 25 होगा। नीचे जब आप 5 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है समझ गए होंगे। नीचे में भी सेम टू सेम 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 होगा, और 5 को जब आप 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 25 होगा। तो 1/25 कहाँ से आया आपको समझ में आ गया होगा। और फिर इस भागा के चिन्ह को हम यहाँ पर क्या करेंगे तो लिखेंगे, तो भागा का चिन्ह आ गया, और लास्ट में क्या है? 1/5 है। अब हम अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिए और सीखिए। देखिए भाग आपको सबको आता होगा, 1/5 ले लीजिए, 1/5, और भाग है तो उसको गुना कर दीजिए, और 1/25 है तो ये हो जाएगा 25 बट्टा कितना? तो 1, क्योंकि गुना में जो है वो रिवर्स हो जाता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। फिर नीचे वाले को फर्स्ट स्टेप को सेम टू सेम रखते हैं, 1/25, और भाग का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, गुना हो जाता है, आप सभी को पता है, और 5/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/1। अब आप इसको सभी को पता होगा कि क्या करेंगे हम, ये 5 से 5 25 कट जाएगा, ठीक है, और यहां भी 5 से 5 25 क्या होगा? कट जाएगा। तब आपको क्या बचा? तो यहाँ पर आप देखेंगे अगले स्टेप में तो आप देख पाएंगे कि ऊपर बचा 5/1। ऊपर क्या बचा? 5/1 बचा, क्योंकि ऊपर है 5, नीचे बचा 1, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5/1। और फिर नीचे जब आप आएंगे तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा आपको 5, तो 1/5 होगा। अब देखिए जब 3 आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ऊपर वाला सेम टू सेम लिख लीजिए, 5/1। क्या लिखेंगे? 5/1 लिख लेंगे, और ये जो बट्टा का साइन है, मेन बट्टा जो है, ये बीच वाला बट्टा, वो बट्टा का मतलब होता है भाग, और भाग को हम बदल देंगे किसमें? गुना में। और ये जब भाग को गुना में बदलते हैं तो 5/1 हो जाएगा। 1/5 क्या हो जाएगा? 5/1, नीचे वाला जो चीज है वो। अब आपका क्या होगा? तो 5 को 5 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 25, और नीचे को 1 से गुना कीजिए तो 1 ही होगा। तो फाइनली आपका 25 क्या हो गया? सही आंसर हो गया। दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे। चलिए यहाँ पर हम जो है 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण है और काफी जो है ये आपका जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी इसमें कंसेप्ट लगने वाला है, तो काफी कंसेप्ट सीखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन के द्वारा बोला जा रहा है कि 6.25 रुपया की धनराशि में 80 सिक्के सम्मिलित हैं। दैट मीन्स 6.25 रुपया आपको किसी ने दिया और इस रुपया में टोटल 80 सिक्का था। सिक्का का संख्या कितना था? कॉइन्स, तो 80 सिक्का था। और आगे बोला जा रहा है ये सिक्के 10 पैसे अथवा 5 पैसे के सिक्के हैं। ये सिक्के जो है वो या तो ये जो 80 सिक्का है, 80 जो सिक्का है
इसमें से कुछ 10 पैसा का सिक्का है और कुछ 5 पैसा का सिक्का है। 2 प्रकार का सिक्का मिला करके कुल 80 सिक्का आपको क्या किया गया है, दिया गया है। आपको अब बोला जा रहा है कि 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 10 पैसा वाला जो सिक्का है उसका संख्या आपको बताना है। तो आपने समझा, क्या समझा, एक बार फिर से समझ लीजिए। 6.25 रुपया किसी आदमी ने आपको दिया और इस रुपया में, जैसे देख लीजिए, आपको अगर पिताजी ने 50 रुपया दिया और उसमें 50 रुपया का टोटल सिक्का दिया गया आपको, तो मान लीजिए हमने बोला कि भाई आपको 5 सिक्का मिला है, 5 सिक्का मिला है। तो 5 सिक्का मिला, इसका मतलब 10 रुपया वाला सिक्का आपको मिला होगा, 10 पंचे 50। तो उसी तरह से यहाँ भी बोला जा रहा है कि 6.25 रुपया दिया गया आपको और उसमें सिक्का का संख्या कितना था, तो टोटल 80 था। और 80 सिक्का 2 प्रकार का सिक्का था उसमें मिक्स, कुछ सिक्का 10 पैसा का था और कुछ सिक्का 5 पैसा वाला था। तो अब आपको ये बताना है कि 10 पैसा वाला जो सिक्का है इसका संख्या कितना है। 10 पैसा वाला 25 सिक्का था कि 30 सिक्का था, ये आपको बताना है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, अब जो है सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, हम लिखेंगे मान। देखिए, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में तो हम आपको बताए ही है कि जो चीज निकालना हो उसी को मान लीजिए। तो निकालना हमें क्या है, 10 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो हम उसे मान लेंगे, लिखेंगे माना कि 10 पैसों के सिक्कों की संख्या x है, लिख देते हैं। माना कि 10 पैसों के 10 पैसों के 10 पैसों के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या x है। हमने क्या माना, तो हमने माना कि भाई 10 पैसा वाला जो सिक्का है उसका संख्या कितना है, तो हमने मान लिया कि उसका संख्या है x। और अगर टोटल सिक्का है 80, देखिए टोटल सिक्का 80 है और 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हमने मान लिया x, इसीलिए लिखेंगे, इसलिए तब लिखिए तब क्या होगा सो बताइए। अगर टोटल सिक्का है 80 और उसमें से 10 पैसे वालों सिक्कों की संख्या है x, तब 5 पैसे वालों सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो लिखेंगे तब 5 पैसों के सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, सो बताइए। अब आप, टोटल सिक्का है 80, ठीक है, और उसमें से घटा दीजिए 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या x है, तो 80 माइनस x हो जाएगा कौन चीज, तो 5 पैसों की सिक्कों की संख्या। 5 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना होगा, 80 माइनस x होगा। कितना होगा, 80 माइनस x हो जाएगा। अब हम इसको हल्का आगे बढ़ा देते हैं। अब आप जो है समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब आपका मेन कहानी होता है स्टार्ट। यहाँ पर प्रश्न में आप समझेंगे, प्रश्न में बोला गया है कि टोटल रुपया आपको दिया गया है कितना, तो 6.25 रुपया। ये क्या है, रुपया है, और रुपया है, आप याद रखिएगा कि 6.25 रुपया को जब आप पैसा में चेंज करेंगे तो होगा 625 पैसा। ये क्या हो जाएगा, 625 पैसा होगा। पैसा जानते होंगे, आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 100 पैसा होता है। ये आपको पता होना चाहिए और होगा भी, बेसिक सच चीजें हैं। अब आप समझिए कि यहाँ पर टोटल अगर पैसा में बात किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में 10 पैसों की सिक्का, 5 पैसों की सिक्का चल रहा है और दिया जा रहा आपको रुपया, तो यूनिट हमेशा एक जैसा होना चाहिए। तो जो आपका रुपया था इसको हमने चेंज कर दिया पैसा में। तो देखिए, अब क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि टोटल रुपया आपको दिया कितना जा रहा है, 625 रुपया की धनराशि। धनराशि है कितना,
धनराशि है कितना, तो 6.25 रुपया है, दैट मीन्स 625 पैसा है। तो यहाँ पर देखिए अगर x रुपया के सिक्कों की संख्या है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, x है। 5 पैसों के सिक्कों की संख्या अगर x है तो क्या होगा, यहाँ पर 5 पैसा नहीं 10 पैसा, ठीक है। 10 पैसा वाला जो सिक्का है, 10 पैसा वाला जो सिक्का है उसका संख्या कितना है x, उसका संख्या कितना है x। इसका मतलब है कि 10 पैसा वाले सिक्कों का जो धन राशि होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 10x। इसका मतलब है कि 10x उसका धन राशि होगा, प्लस 5 पैसे वाला जो सिक्का है उसका संख्या है 80 माइनस x। तो 5 पैसे वालों सिक्कों का जो धन राशि होगा वो क्या होगा, तो 5 को आपको गुना करना होगा इसके सिक्का के संख्या से। तो 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना है, 80 माइनस x है, कितना है 80 माइनस x। तो और देखिए इस दोनों को हमने क्या करा, तो जोड़ दिया, तो इसका मतलब आपको मिलेगा कितना 625, कितना मिलेगा 625। अब इस स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को आप समझ लीजिए कि हमने इस इक्वेशन को कैसे लिखा, एक बार डिटेल में हम समझा देते हैं। देखिए ये 625 टोटल धनराशि है, 5 पैसा, ये 5 पैसा का सिक्का है और 5 पैसा के सिक्का का संख्या है 80 माइनस एक्स। तो टोटल धनराशि होगा 80 माइनस एक्स गुने 5। क्योंकि अगर हम आपको बोलते हैं कि 5 रुपया का हमने आपको जो है 7 सिक्का दिया, 7 सिक्का दिया, तो टोटल कितना रुपया दिया हमने, ये आपसे अगर पूछा जाए तो आप 5 गुने 7 करेंगे 35 बोल देंगे। कैसे कि कितना रुपया का सिक्का दिया उसको, और ये सिक्का जो है कितना था उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो आपको टोटल धनराशि 35 मिलेगा। उसी तरह से यहां भी हमने क्या करा, तो 5 पैसा वाला जो सिक्का है उससे गुना करेंगे 5 पैसा से, उसके संख्या से, फिर उसमें जोड़ देंगे 10 पैसा को उसके संख्या से गुना करके हम जोड़ देंगे। अब आप इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x का जो वैल्यू होगा वही आपका होगा 10 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो चलिए हम सिंपली इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां पर आप समझने की कोशिश करेंगे, कोई बड़ी सी बातें नहीं है। ये तो आपका 10x है, प्लस है तो प्लस 80 को आप 5 से गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 होगा, डेट मीन्स 400, कितना होगा 400। और माइनस है तो माइनस ले लीजिए, और 5 को जब आप x से गुना करेंगे तो मिलेगा 5x और बराबर 625, बराबर में क्या होगा 625 होगा। इसी के साथ दाहिने साइड आपका क्या होगा 10x और माइनस 5x, कितना हो जाएगा 10x में से आपको घटाना है 5x, तो क्या मिलेगा आपको 5x मिलेगा। दाहिने साइड 625 है, और जब आप प्लस 400 को दाहिने साइड भेजेंगे तो माइनस 400 हो जाएगा, और तब आप अगले स्टेप में आप अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। कैसे, तो देखिए 5x है और बराबर में क्या होगा, तो 600 में से 400 घटाया आपने तो 200 होगा, कितना होगा 225। और जब आप क्या करेंगे, ये यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे, इसीलिए x बराबर आपको मिल जाएगा 225 बट्टे कितना, तो 5, और 5 चौके कितना होता है 20 होता है, और 5 25 होता है, दैट मीन्स x बराबर 45 आपका राइट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 45 यहाँ ए ऑप्शन आपका आ रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखिए, और वीडियो को अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर। और जो लोग अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं ITI पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ITI पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए जो आपका मोबाइल ऐप है उसका लिंक दे दिए हैं, जाकर के अभी डाउनलोड कीजिए और आज से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।